ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखो। SYCP SYCT SYC आ गया है रिजल्ट में, ये शो कर रहा है बार बार ही। देखो फिजिक्स में कोई बच्चा है ये SYCT थ्योरी में फेल, SYCT थ्योरी में फेल। अभी एक डाउट है, क्लियर कर देता हूँ मैं आपको। प्रैक्टिकल में पासिंग मार्क्स 7 रहता है, 20 में से अगर 7 मार्क्स आए तो आप पास हो जाते हो। तो प्रैक्टिकल में 10 है पास है, 14 है पास है। तो सर SYCT आया तो क्या सर थ्योरी एग्जाम देना है, प्रैक्टिकल तो नहीं देना ना। तो SYCT का मतलब ये है कि थ्योरी देना है, थ्योरी में फेल हुए हो, प्रैक्टिकल नहीं देना। तो ये कहानी है, ठीक है, बेसिक जानकारी। सर अब मुझे सर प्लीज़ ये डरावने से मुझे सर ये पास करवा दो प्लीज़। तो भाई ध्यान से देखो, उनको बच्चा इसमें देखो जरा मार्क्स 96, 90, 86, 77, बहुत बढ़िया मार्क्स आए। अभी यहाँ से लेके यहाँ तक कैसे पहुँचो, फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी में, ठीक है ना, कैसे पहुँचो यहाँ से लेके यहाँ तक। तो बात को समझिएगा मुझे। एनालिसिस में जो आपका SYCT आया है उसका कारण क्या है। जब मेरा पेपर बहुत अच्छा गया था, आप लोगों का पेपर बहुत अच्छा गया था, सर कैसे मैं फेल हो जा रहा हूँ, कैसे मैं फेल हो जा रही हूँ, क्यों मैं फेल हो रही हूँ, ऐसा आपको डाउट है ना। बात को समझो, देखो गर्ल्स एंड बॉयज ध्यान दो। देखो जरा, अभी आपका पेपर बड़ा अच्छा जा रहा है, आप बोलो सर मेरा पेपर ना बड़ा बढ़िया गया था, मैं फुल तैयारी करके गई थी, तो फेल कैसे हो जा रही हूँ। तो देखो जरा, अगर पेपर अच्छा जा रहा है तो उसको देखो जो पेपर चेक कर रहा है तो किस माइंडसेट से पेपर चेक कर रहा है, ठीक है ना। देखो ये देखो, अब पेपर जो चेक कर रहा है बच्चे, इसके पास एक आंसर की होगा, है ना, आंसर की होगा। अब इसके पास आंसर की होगा, वो आपके आंसर से क्या करेगा, मैच करेगा, है मैच करेगा। और अगर अलग हुआ, जो कि ऑब्वियसली बात है भाई, उसका बुक का लैंग्वेज होगा, वो कहीं से निकाला हुआ होगा, कॉपी पेस्ट किया होगा, और ये तो आपने खुद अपने मन से लिखा है, बना के, मतलब थोड़ा वो सही भी होगा, ऑब्वियसली बात है। तो लेकिन मैच नहीं कर रहा बिल्कुल भी। अभी क्या होता है, टीचर को करना क्या चाहिए कि जो थोड़ा बहुत हो रहा है तो भाई मार्क्स मिलने चाहिए, लेकिन वो क्या कर रहा है, बेसिकली स्ट्रिक्ट चेकिंग में होता क्या है, जो चेकिंग स्ट्रिक्ट कर रहा है वो, उसमें कर क्या रहा है, वो मैच नहीं कर रहा तो फेल कर दे रहा है। मतलब बिल्कुल नहीं मैच किया, थोड़ा बहुत मैच किया तो फेल कर दे रहा है, ठीक है। तो अभी मैं आपको बताता हूँ उसका सोल्यूशन क्या है। इसका सोल्यूशन ये है बच्चे कि हर आंसर को, ठीक है, अब हम उसको तो भाई बता नहीं सकते, बात कर ही नहीं सकते, मुझे पता ही नहीं कौन है, मुझे भी नहीं पता, आपको नहीं पता, किसी को नहीं पता। तो कर क्या सकते हैं, पहले तो भाई सैंपल पेपर सॉल्व करना है, ठीक है ना, सैंपल पेपर सॉल्व करने हैं कि कहानी हमको पता हो कि पेपर में आता क्या है, पहली बात तो ये। और हाँ, एग्जाम कब दे सकते हो, तो एग्जाम बच्चे अगस्त में दे सकते हो, एंड सितंबर में दे सकते हो। और बच्चे मैं बोलता हूँ जब मैं बच्चे पास कराऊंगा तो 100% पास कराऊंगा, ये ध्यान दे लीजिएगा, 100% पास कराऊंगा, ठीक है ना। बाकी जानना है कैसे तो कांटेक्ट कर लेना, ठीक है, नंबर दिया होगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, सब पहले मैं सॉल्व कर लेना। अब हम बात करते हैं जो पेपर चेकिंग वाला है। पेपर चेकिंग वाला क्या है, वो भाई मैच कर रहा है आंसर की को। अब आंसर की मैच नहीं कर रहा तो भाई मार्क्स नहीं दे रहा। तो ये करना क्या है, आप स्टेप में आंसर लिखो, स्टेप वाइज आंसर लिखो। अब स्टेप वाइज आंसर का मतलब क्या है, स्टेप वाइज आंसर करने का मतलब बच्चे कि आप क्या करो, एनआईएमएस के अंदर कितने क्वेश्चन आते हैं, 40 के लगभग क्वेश्चन होंगे, है ना। तो आप एमसीक्यू तो सॉल्व कर दोगे। एमसीक्यू में करना क्या है, लाइक फर्स्ट का ए, सेकंड का बी, और ऐसे ही लिखा करो, ए के आगे जो लिखा है वो मत लिखा करो, ठीक है। ऐसा क्यों, मान लो फॉर एग्जाम्पल है, कोई एग्जाम्पल है कि बताओ कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया को, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को क्या बोलते हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया बोलते हैं कि लॉ ऑफ इनर्शिया बोलते हैं, सो एंड सो। तो मान लो आंसर ए है और आंसर है लॉ ऑफ इनर्शिया, ठीक है। तो आपका लॉ ऑफ इनर्शिया यहाँ पे लॉ ऑफ इनर्शिया ऐसे नहीं लिखना है। क्यों नहीं लिखना है, फॉर एग्जाम्पल किसी ने लॉ ऑफ इनर्शिया लिख दिया तो फिर सही है। मान लो किसी ने लिख दिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया और वो पे ए पे गलत था उसका, तो बच्चे जो पेपर चेकर है उसकी माइंडसेट देखो, अगर आप 2 नंबर से फेल हो रहे होगे तो वो ए का बी कर सकता है ना, लेकिन तुमने लिख दिया होगा तो फिर वो काट के नहीं ठीक करेगा। तो मतलब ऐसे इसको आंसर अटेम्प्ट करना है, पहली बात तो ये। और हमें टीचर को माइंड तक कैसे पहुंचना है, तो हमको जब हम पेपर लिख रहे होंगे, समझना बात, जब हम पेपर अटेम्प्ट कर रहे होंगे ना, तो हमको स्टेप में आंसर लिखना है। स्टेप 1 हमने ये किया, फिर हमको ऐसा करना है, फिर हमको डायग्राम यूज करना है, ठीक है ना, ब्लॉक डायग्राम यूज करना है। जब टाइम ना बचा हो, ठीक है ना, पेपर जल्दी देना हो 1 मिनट के अंदर, तो ब्लॉक डायग्राम यूज करो। ब्लॉक डायग्राम क्या होता है भाई,
तो चलो आप तुमको समझाते हैं ब्लॉक डायग्राम के बारे में कि मान लो कोई पेरेंट टॉपिक है, ये इस पेरेंट टॉपिक के 4 मेन पॉइंट्स हैं, 4 मेन टॉपिक के अलग अलग बॉक्स बना दिया जिसको ब्लॉक बोलते हैं। अभी हर ब्लॉक को अलग तरीके से एक्सप्लेन कर दिया, मतलब सिर्फ पॉइंट लिख दिया, मेन पॉइंट। ये बन गया इसका ब्लॉक डायग्राम। एंड बच्चे इवन 5 में से 4 मार्क्स तक मिल जाते हैं इसमें, लेकिन अगर आपने सही लिखा हो तो, ठीक है। दिस इज द वे ऑफ सॉल्विंग द क्वेश्चन स्मार्टली। अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। अब बोलोगे सर ये तो एक के नहीं, तो ऐसा भी कर सकते हो ना कि ऐसे करके, है ना, या फिर जो भी आपको कर सकते हो, मतलब ब्लॉक बनाने हैं और आपको हायरार्की बनाना है, ठीक है ना, हायरार्की बनाना है, समझ आया? आपको क्या बनाना है? हायरार्की, समझे? और एक मतलब पेरेंट होगा, उसका चाइल्ड्स होंगे, ऐसा करके बनाओगे तो मार्क्स मिलेगा। तो टीचर के दिमाग तक पहुंचना है, स्टेप वाइज आंसर लिखने हैं, पूरा पेपर अटेम्प्ट करना है, कुछ भी छोड़ना नहीं है। न्यूमेरिकल भी सॉल्व, न्यूमेरिकल जब सॉल्व करने जा रहे हो तो वहाँ पर सिर्फ आंसर के मार्क्स नहीं होते हैं, आप उस वहाँ पे मार्क्स होते हैं, आपके फार्मूला के भी मार्क्स होते हैं। वहाँ पे जो आपने लिखा है लेट द, हमने एक्स लिया, वाई लिया, जो भी आप लिख रहे हो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, उसके भी मार्क्स मिलते हैं। तो आई होप आपको बात समझ में आ रहा है। बाकी मैं बोला ना 100% पास होना है, इधर बोला मैंने। तो बच्चे आपका एग्ज़ाम जो अगर SYCP SYCT आया है, ठीक है ना, जुलाई का भी एग्ज़ाम दिया आपने, जून का भी एग्ज़ाम दिया और लग रहा है सर मैं पास नहीं हो पाऊंगा, फेल हो जाऊंगा या फेल हो जाऊंगा, तो बच्चे आप 100% पास हो गए। कॉन्टैक्ट कर लेना, मैं नंबर लिख देता हूँ 9667103518। कॉल कॉन्टैक्ट कर लेना, 100% पास कराऊंगा। एंड बच्चे बिल्कुल प्रूवन है, जो तरीके मैं बताऊंगा आप पास हो जाएंगे। बाकी वीडियो में इतना था। वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बच्चे जय हिंद जय भारत।